अगर आप किसी भी सरकारी योजना के लाभार्थी हैं और आपको सरकारी योजना के लाभ लेना है, पैसे आपके अकाउंट तक आने हैं, तो इसके लिए आपके अकाउंट को डीबीटी से मैप होना ज़रूरी होता है, यानी कि आधार सीडिंग या फिर एनपीसीआई मैपिंग ज़रूरी होता है। अब ये एनपीसीआई मैपिंग जो है कहाँ कहाँ पर ज़रूरी होता है, तो सरकार की 500 से अधिक ऐसी योजनाएं हैं जहाँ से पैसे अगर आपको मिलते हैं ना, तो वो उसी अकाउंट में जाते हैं जहाँ पर डीबीटी लिंक है। जैसे एलपीजी सब्सिडी मिलनी है, मनरेगा पेमेंट्स मिलना है, ओल्ड एज पेंशन के पैसे मिलने हैं, स्कॉलरशिप मिलने हैं, या फिर किसी भी तरीके की वेलफेयर स्कीम के जरिए आपको अगर पैसा मिलना है ना, तो लगभग 500 से ऊपर ऐसे योजना है जिसकी राशि सीधा आपको उसी अकाउंट में मिलते हैं जहां पर आपका आधार सीडिंग या फिर डीबीटी मैपिंग या एनपीसीआई मैपिंग होता है। ये एनपीसीआई मैपिंग जो है अब आप 30 बैंकों में ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके तो दो तरीके हैं, एक तो आप ब्रांच जाकर करवाइए और एक दूसरा जो है ऑनलाइन कर सकते हो। तो ऑनलाइन वाला बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें आपको सीडिंग की भी ऑप्शन मिल जाती है, डिसीडिंग की भी ऑप्शन मिल जाती है, बैंक बदलने की भी ऑप्शन मिल जाती है, एक ही बैंक के दूसरे खाते में लिंक करने की भी ऑप्शन मिल जाती है, मतलब बहुत सारे फीचर आपको मिल जाते हैं। तो 35 बैंकों में आप ऑनलाइन डीबीटी लिंक कर सकते हो और इन 35 बैंक के अलावा किसी और बैंक में अगर आपको आपका लिंक है तो आप वहाँ से हटाकर इन 35 बैंक में से किसी एक में लिंक कर सकते हो खुद से। तो वीडियो तो हमने पहले ही दे दिए हैं कि कैसे हम आधार सीडिंग ऑनलाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, उसको देखकर आप लोग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो है कुल 35 बैंक कौन कौन से हैं जहाँ पर आप घर बैठे ही डीबीटी लिंक या आधार सीडिंग कर सकते हो, आज के इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, किसी भी बैंक में आप खाता खुलवाते हैं तो वहाँ पर अपना आधार जरूर देते हैं, तो बैंक के सीबीएस सिस्टम से आपका आधार जो है लिंक कर दिया जाता है, लेकिन एनपीसीआई मैपिंग नहीं होता है। बहुत लोगों का हो जाता है, लेकिन बैंक के सीबीएस सिस्टम से आधार कार्ड लिंक होना और आपका आधार सीडिंग एनपीसीआई मैपिंग होना वो अलग चीज़ें होती है। तो आपने ये मत सोचना है कि हमने बैंक में आधार और पैन दिया था तो हमारा आधार सीडिंग होगा ही, क्योंकि आपके पास हो सकता है एक से अधिक बैंकों में खाता हो, लेकिन आधार सीडिंग जो है सिर्फ एक ही बैंक में एक समय में होती है। दूसरे बैंक में करना है ना, तो आपको पहले वाले से हटा के फिर दूसरे में शिफ्ट करना होगा। ये सारी प्रक्रिया हमने ऑनलाइन प्रोसेस में बता दिए हैं कि कैसे हम शिफ्ट करेंगे दूसरे बैंक में। बैंक बंद हो चुका है तो वहाँ से आधार सीडिंग कैसे हटाना है, तो उसको आप लोग देख के कर सकते हो। लेकिन वो बैंक कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं आज के इस वीडियो में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एनपीसीआई सर्च करना है। अपने किसी भी ब्राउज़र में एनपीसीआई सर्च करिए, ऊपर में npci.org.in दिखेगी, इस पर क्लिक कर दीजिए। और कहाँ से आप लोग अपना आधार सीडिंग कर सकते हैं ये भी देखते चलते हैं। यहाँ पर कंज्यूमर टैब में आइएगा, इस पर क्लिक करिए, उसके बाद भारत आधार सीडिंग इनेबलर यहाँ पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगला पेज आपके सामने होगा। हो सकता है कभी कभी ये पेज ओपन ना हो, जैसा कि अभी हो रहा है, तो आप थोड़ी देर बाद ट्राई करिएगा तो ये पेज भी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए हम एक बार फिर से भारत आधार सीडिंग इनेबलर पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये पेज ओपन हो चुका है, देख सकते हो। अब यहाँ पर आपका ये वाला जो है सेक्शन खुल के आता है, यहाँ से कट करिए और यहाँ पर देख लीजिए ये क्या है। यहाँ पे 8 मिनट का समय मिल जाता है आप लोगों को सीडिंग करने के लिए। तो अभी देख लेते हैं कि वो कौन कौन से बैंक है जहाँ पर आधार सीडिंग ऑनलाइन होती है। तो यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करिएगा, उसके बाद देख सकते हो आधार सीडिंग या डी सीडिंग। यहाँ से आप जो है अपने अकाउंट की डिटेल्स भी देख सकते हो। अकाउंट मैप स्टेटस, आधार जो है आपके कौन से बैंक में मैप है कि नहीं है वो यहाँ से देख सकते हो। आपने कब कब कौन कौन से बैंक में आधार सीडिंग के लिए दिया था वो रिक्वेस्ट यहाँ से देख सकते हो। और जो है आपने अभी रिक्वेस्ट अगर डाल दिया है आधार सीडिंग के लिए तो उसकी स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले बैंक जानने के लिए या फिर आधार सीडिंग करने के लिए सबसे पहले ऊपर में यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको हमने प्रोसेस ऑलरेडी बता दिए हैं कि कैसे आप आधार सीडिंग की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। फिलहाल देख लेते हैं कि वो बैंक कौन कौन से हैं जहाँ पर आधार सीडिंग की जा सकती है। तो वैसे आप आधार नंबर डाल के सीडिंग करना है कि डी सीडिंग, वो रिक्वेस्ट यहाँ पर आप लोग दे सकते हो। और यहाँ पर आप लोग जो है देख सकते हो, यहाँ से आप बैंक सेलेक्ट कर सकते हो। तो देखिए कौन कौन से बैंक में ये आ चुका है वो आप लोगों को बताते चलते हैं, बाकी जो बैंक नहीं है उसमें कब तक आएगी वो भी बताएंगे। तो यहाँ पर क्लिक करिए और ये देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर में बैंक ऑफ बड़ौदा, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, उत्कल ग्रामीण बैंक, सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, तेलंगाना ग्रामीण बैंक, मिजोरम रूरल बैंक, नागालैंड रूरल बैंक, यानी कि ग्रामीण बैंक में भी ये सुविधा आ चुकी है। मध्यांचल ग्रामीण बैंक में आ चुका है, मेघालय ग्रामीण बैंक में आ चुका है, और अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक या फिर इक्विटास देहाती बैंक, यूको बैंक, बड़ौदा यूपी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक जो कि मेजर बैंक है, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केनरा बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक,
इंडियन ओवरसीज बैंक, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, राजस्थान मरोदरा ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मेघालय कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड और अमरेली ज़िला मध्यस्थ सहकारी बैंक लिमिटेड, और उसके बाद जो फाइनली लास्ट में है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इतने सारे बैंकों में जो है आपको ऑनलाइन आधार सीडिंग करने की विकल्प मिल जाती है। किसी भी बैंक को आप सिलेक्ट करिए और वहाँ पर आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट करिए और कैसे कैसे आप जो है आधार सीडिंग की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। हमने कई सारी वीडियोज़ दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। उस वीडियो को एक बार पहले पूरा देख लीजिए, पूरा समझ लीजिए, फिर उस वीडियो को देखते हुए आप प्रोसेस को स्टार्ट करिए और काफ़ी आसानी से आप जो है आधार सीडिंग की रिक्वेस्ट डाल सकते हो। तो इतने सारे बैंकों में आप फिलहाल आधार सीडिंग कर सकते हो। अब बात की जो बैंक यहाँ पर नहीं है उसमें कैसे हम करेंगे। तो देखिए, मान लेते हैं कि ये सारे बैंक है, इनमें से अगर आपका किसी में आधार सीडिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इनमें से किसी में आपका अकाउंट है लेकिन उस बैंक में आपका आधार सीडिंग है जो इस लिस्ट में नहीं है, तो उसमें से हटाना कैसे है। तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लिंक है अभी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस लिस्ट में नहीं है, तो उससे हटाए कैसे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लिंक तो है लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो है बैंक ऑफ इंडिया में लिंक हो जाए। तो बैंक ऑफ इंडिया में हमारा अकाउंट है और ये ऑप्शन बैंक ऑफ इंडिया का आ रहा है, या फिर हम मान लेते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक में हमें जाना है, तो पंजाब नेशनल बैंक का तो ऑप्शन आ रहा है ना, तो हम सीधा पंजाब नेशनल बैंक सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो है सीडिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके रखेंगे और उसके बाद तीसरे ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे कि हम एक बैंक से दूसरे बैंक में मूव होना चाहते हैं। तो SBI से ऑलरेडी हट जाएगा और हमारा PNB में लिंक हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है बैंक के ऑप्शन ना होते हुए आधार जो है हटाने का या बैंक बदलने का। लेकिन उस बैंक में आप चाहते हो, जैसे अभी आपका PNB में लिंक है लेकिन SBI में करना है, तो फिर आपको इंतज़ार करना होगा क्योंकि अभी SBI का जो है यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि मार्च महीने तक लगभग सारे बैंक जो है यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे और ऐसे भी बहुत सारे बैंकों में ये फीचर आ चुकी है। तो आप कम से कम ये ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप कौन से बैंक के खाता धारक है और आधार सीडिंग में कोई इशू तो नहीं आ रही है। कौन सी इशू आ रही है तो आप लोग लिखेंगे तो उसका सोल्यूशन भी हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। फिलहाल आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वीडियो देखिए और अपना आधार सीडिंग या बैंक बदलना है या डीसीडिंग करना है तो वो आप कर सकते हो। वीडियो को पूरा देखिए ध्यान से और इस वीडियो को लंबा ना करते हुए यहीं पे समाप्त करने की कोशिश करते हैं। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए बेहिचक, आपके हर कमेंट को हम पढ़ते हैं और आपको रिप्लाई भी करते हैं और ज़रूरी पड़ती है तो डेडिकेटेड वीडियो भी दे देते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।